नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल में कोटा प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या संगठन। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार देश में बढ़ रहे थे और साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। इन सभी से राज्य की प्रजा में जागृति आई और उन्होंने मंडल या संगठन बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था रियासती कुशासन को समाप्त करना व एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। कोटा प्रजामंडल में जनजागृति लाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। तो दोस्तों, पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती का गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का गांधी कौन है। तो हाड़ौती का गांधी पंडित नैनूराम शर्मा है। और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना या गठन 1918 में नैनूराम शर्मा ने किया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किसने किया। 1918 में नैनूराम शर्मा ने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। प्रजा प्रतिनिधि सभा के इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य थे बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन। पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी से प्रेरित थे। पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी से प्रेरित थे। हाड़ौती सेवा संघ 1920। पंडित नैनूराम शर्मा यानी हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1920 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की। पंडित नैनूराम शर्मा ने की। और कब की। 1920 में। दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ के उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरने देना और बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन। तो इसके उद्देश्य थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरने देना और बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन। अब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। इसके सदस्य थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, पूरा बारठ परिवार यानी केसरी सिंह बारठ, जो उसका भाई जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ भी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ में रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, पूरा बारठ परिवार यानी केसरी सिंह बारठ, उसका भाई जोरावर सिंह बारठ और उसका पुत्र प्रताप सिंह बारठ भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा था या राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। दोस्तों, नोट लगा कर लिखो। राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना हुई। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई और राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना हुई। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन या स्थापना 1934 में हुई। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ। तो हाड़ौती प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा व अभिन हरि थे। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाड़ौती प्रजामंडल के
संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा और अबिन हरी हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। उद्देश्य, हाड़ौती प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? हाड़ौती प्रजामंडल का उद्देश्य था बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन। बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हाड़ौती प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। 1934 में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ था, जिसने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन किसने किया? तो हाजी फैज मोहम्मद ने हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1935 में हाड़ौती व कोटा प्रजामंडल अलग हुए। तो हाड़ौती व कोटा प्रजामंडल कब अलग हुए? 1935 में। कोटा प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो कोटा प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ और इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा और अबिन हरी थे। तो दोस्तों कोटा प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? कोटा प्रजामंडल का उद्देश्य भी बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन था। शासक, दोस्तों कोटा प्रजामंडल के समय शासक कौन थे? तो कोटा प्रजामंडल के समय उम्मेद सिंह सेकंड शासक थे। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल के समय शासक कौन थे? तो उम्मेद सिंह सेकंड कोटा प्रजामंडल के समय शासक थे और इसका कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल 12 में हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल 12 में हुआ। इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की। इस कोटा प्रजामंडल में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो महिलाओं की अध्यक्षता शारदा भार्गव ने की थी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल में महिलाओं की अध्यक्षता किसने की? तो शारदा भार्गव ने महिलाओं की अध्यक्षता की और शारदा भार्गव ने 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसने किया? तो शारदा भार्गव ने। और ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों कोटा ऐसा प्रजामंडल है जिसमें 6 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1941 को स्थापना दिवस मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की निमाणा में हत्या कर दी गई। तो दोस्तों 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की हत्या हो गई और यह हत्या निमाणा नामक गांव में हुई। सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता 1 नवंबर 1941 को कोटा में हुई। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल के सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई? 1 नवंबर 1941 को कहाँ हुई? कोटा में। इसके अध्यक्ष अबिन हरी थे, क्योंकि नैनूराम शर्मा की तो मृत्यु हो चुकी है और अब अध्यक्ष किस है? अबिन हरी अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसकी सेकंड अधिवेशन के अध्यक्ष अबिन हरी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इसके जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष मोतीलाल जैन थे। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल जैन थे। मोतीलाल जैन ने महारावल को पत्र लिखकर अंग्रेजों का साथ छोड़ने को कहा। तो दोस्तों मोतीलाल जैन ने महारावल को पत्र लिखा और अंग्रेजों का साथ छोड़ने को कहा।
प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने महारावल व पुलिस वालों को कैद कर लिया। जनता द्वारा 2 सप्ताह तक प्रशासन चलाया गया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसमें जनता द्वारा 2 सप्ताह तक प्रशासन चलाया गया। तो कोटा प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसने जनता द्वारा 2 सप्ताह तक शासन चलाया। 1946 में भीम सिंह ने विधानसभा की घोषणा की। तो दोस्तों पहले तो शासक थे उमेद सिंह सेकंड और अब शासक बन चुके हैं भीम सिंह। तो 1946 में भीम सिंह ने विधानसभा की घोषणा की। दोस्तों रिवाइज करते हैं। 1934 में दशहरे के अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ, जिसने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल के हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। 1935 में हाड़ौती व कोटा प्रजामंडल अलग हुए। कोटा प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा और अभिनरी थे। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक नैनूराम शर्मा और अभिनरी थे। कोटा प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन। कोटा प्रजामंडल के समय शासक थे उमेद सिंह सेकंड। तो उमेद सिंह सेकंड कोटा प्रजामंडल के समय शासक थे। प्रथम अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम अधिवेशन 1939 में बांगरोल बारा में हुआ। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल बारा में हुआ और ये 1939 में हुआ। इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की। दोस्तों कोटा प्रजामंडल में महिलाओं ने भी भाग लिया। तो महिलाओं की अध्यक्षता शारदा भार्गव ने की। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल में एकमात्र कौन सी महिला थी जिसने भाग लिया? तो शारदा भार्गव ने कोटा प्रजामंडल में भाग लिया। शारदा भार्गव ने 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रजामंडल में 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो कोटा प्रजामंडल में 6 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1941 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की निमाणा में हत्या कर दी गई। तो दोस्तों 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की निमाणा गांव में हत्या कर दी गई। सेकंड अधिवेशन 1 नवंबर 1941 को कोटा में हुआ। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल का सेकंड अधिवेशन कब हुआ? 1 नवंबर 1941 को। और कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। इसकी अध्यक्षता अभिनरी ने की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। इसके भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष मोतीलाल जैन थे। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल जैन थे। मोतीलाल जैन ने महारावल को पत्र लिखकर अंग्रेजों का साथ छोड़ने को कहा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने महारावल और पुलिस वालों को कैद कर लिया। जनता द्वारा 2 सप्ताह तक प्रशासन चला गया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें 2 सप्ताह तक जनता ने प्रशासन चलाया? तो कोटा प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसने 2 सप्ताह तक जनता ने प्रशासन चलाया। 1946 में भीम सिंह ने विधानसभा की घोषणा की। दोस्तों अब तो पहले तो अध्यक्ष थे उमेद सिंह सेकंड, अब उमेद सिंह सेकंड के बाद अध्यक्ष बने हैं भीम सिंह।
1948 में भीम सिंह ने अबिन हरी के साथ मिलकर लोकप्रिय सरकार बनाने का आश्वासन दिया। तो 1948, तो दोस्तों बात करते हैं 1948 की। 1948 में भीम सिंह ने अबिन हरी के साथ मिलकर लोकप्रिय सरकार बनाने का आश्वासन दिया। 25 मार्च 1948 को कोटा का दूसरे चरण में विलय हो गया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कोटा का कौन से चरण में विलय हुआ। तो कोटा का दूसरे चरण में विलय हुआ। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को कोटा का दूसरे चरण में विलय हो गया। दोस्तों अब लगाते हैं प्रश्न सेट। प्रश्न नंबर 1, कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मांगरोल 12। तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में आयोजित किया गया था। सेकंड प्रश्न, कोटा प्रजामंडल के किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो शारदा भार्गव। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कोटा प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव ने कोटा प्रजामंडल में महिलाओं की ओर से भाग लिया और उसने कोटा प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता किसने की, जिसमें कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया? तो हाजी फैज मोहम्मद। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसने कोटा में बेकार विरोधी आंदोलन चलाया? तो हाजी फैज मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजामंडल के ने 2 सप्ताह तक प्रशासन जनता द्वारा चलाया गया? किस प्रजामंडल में 2 सप्ताह तक प्रशासन जनता द्वारा चलाया गया? कोटा प्रजामंडल। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि किस प्रजामंडल में 2 सप्ताह तक प्रशासन जनता द्वारा चलाया गया? तो कोटा प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों नैनूराम शर्मा ने 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किसने किया? तो नैनूराम शर्मा ने 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल का सेकंड अधिवेशन जो 1 नवंबर 1941 को हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? कोटा प्रजामंडल का सेकंड अधिवेशन जो 1 नवंबर 1941 को हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? अबिन हरी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।